हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बच्चों वो चीज़ मैं बताने वाला हूं जो अक्सर बच्चों गलती करते हैं यहाँ पर। ठीक है, वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और याद रखिएगा कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक प्यारे बच्चों अगर देख लेते हैं तो लगभग आपको 4 नंबर पक्की होने जा रहा है बच्चों। 4 नंबर, कितना नंबर? 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ बच्चों क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th साइंस। ठीक है, BSEB बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली है बच्चों। मैं साइंस का कुछ टॉपिक मैं बताऊंगा आपको बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो हर साल बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, इस सब क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, है ना। तो चलिए वो क्या क्वेश्चन है देखो प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या हम लोग बच्चों? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या देखने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है बच्चों? वो टॉपिक क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना। यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ से सवाल बनेंगे बच्चों। सवाल रहेंगे क्या? क्वेश्चन रहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को तो कैसे लिखेंगे आप लोग? देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ठीक है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे मेरे सुकूनों बताओ। मैं आप लोगों को आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको स्किप करके नहीं जाना है बच्चों, है कि नहीं। इसलिए इसको समझना क्या है, ये VVI क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम को मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद फिर लिखूंगा। देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम मतलब एक प्रकाश के परावर्तन का एक नियम है ना। इस नियम के बारे में आप लोग लिखना है। देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वही 2 नियम को आपको यहाँ पर लिखना है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। कितने नियम है बच्चों बताओ? 2 नियम है। कितने नियम? मुख्यतः कितने नियम है बच्चों? 2 नियम है। ठीक है, पहला क्या है बच्चों बताओ? आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के, है ना। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अर्थात देके लिख सकते हो, अर्थात कोण I बराबर कोण R। दूसरा नंबर में है बच्चों, दूसरा क्या है नियम? ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है बच्चों? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ठीक है, मैं फिगर बना के बताऊंगा, इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपतन कोण लिखते हैं। आपतन कोण सॉरी बच्चों, आपतित किरण होगा, कौन नहीं। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं।
एक ही समतल पर होते हैं, एक ही समतल पर क्या होते हैं बोलो, होते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? तो यही दो नियम आपको याद रखना है, एग्जाम में आते हैं बच्चों लगभग, ठीक है। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम बोर्ड लेवल क्वेश्चन है यार, इसको कैसे आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है ना। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत? इस तरह से मैं एक फिगर बना के मैं समझा सकता हूँ आपको, ताकि ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है बच्चों, है ना। ये कोई सतह है, ठीक है ना। ये आप बीच में जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? नॉर्मल है। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन को हम लोग आपतित किरण कह सकते हैं। ये वाली लाइन को क्या कह सकते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये जो यहाँ से लाइट आता है और इधर से फिर चले जाता है, ठीक है बच्चों, इसको परावर्तित किरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? और यहाँ जो एंगल बना, इसको कोण आई कह सकते हैं, इसको कोण आर कह सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो यही नियम हम लोग को समझना है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई जो है, एक कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। कोई दिक्कत बच्चों? हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण जो है, आपतित, इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण, प्यारे बच्चों समझो, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों, और आपतन बिंदु, ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और आपतन जो बिंदु है यहाँ पर, वही ना लिखा हूँ मैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं। देखो, तीनों एक ही प्लेन पर है, एक ही बिंदु पर है, ठीक है बच्चों। ये हो गया, इसी को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। याद रहेगा बच्चों? यहाँ तक डन है? कोई प्रकार की दिक्कत? तो ये सब्जेक्टिव में यहाँ क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो क्या बोलोगे? 1, 2 या 3 या 4? क्या बोलोगे? 2 ने बोलना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी ये आता है। तो बच्चों चलिए, मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों कि आप अगर चैनल में पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक मत भूलिएगा मत, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग लाइक भूल जाते हैं बच्चों। कम से कम लास्ट में लाइक कर दिया करो, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।